नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम। राजनीतिक घमासान के बीच हंसी की फुहार लेकर हाजिर हूं मैं, अक्षय विनोद शुक्ल, और आप देख रहे हैं चुनावी चकल्लस। बहन के मुकाबले बहन को मैदान में उतारा जा रहा है। चाय की सियासत गरमाती जा रही है, रिश्तों के नाम पर सियासत हो रही है, और तो और तस्वीरें भी जनाब अब राजनीति का अहम हथियार बन चुकी हैं। इन तमाम पॉलिटिकल दांवपेच के बीच आज चकल्लस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनके आगे वेद है, पीछे वेद है और साइड में मैं हूं, यानी कि वेद प्रकाश वेद जी। तालियों के साथ इनका स्वागत। और अपनी हंसी की फुहारों के साथ हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं चिराग जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कॉमेडी के शिखर पर बैठने वाले, हमेशा की तरह अपनी 4 लाइनों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू शिखर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कॉमेडी के शिखर पर बैठने वाले, हमेशा की तरह अपनी 4 लाइनों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं शंभू शिखर जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी प्यारी ऑडियंस भी। आपके लिए भी जोरदार तालियां। तो चकल्लस शुरू करें उससे पहले जरूरी हो जाता है कुछ समाचारों को सुनने का। तो आइए नजर डालते हैं वेद प्रकाश वेद जी के शार्प समाचारों पर। लीजिए हाजिर है मेरे आज के शार्प समाचार। भाजपा बुजुर्गों का सम्मान करती है, ये बात साबित करने में राजनाथ और एनडी तिवारी की मुलाकात भी हुई विफल, क्योंकि लोग नहीं मानते एनडी तिवारी को बुजुर्ग। बहुत बढ़िया, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बहुत अच्छे। कुमार विश्वास पर अमेठी में मोदी का बड़ा हमला, पूरे भाषण में उसका जिक्र तक नहीं। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर गांधी पटेल तक खुद कब्जाए, और केजरीवाल की अंतिम शक्ति ऑटो रिक्शा को कब्जाने में ली अपनी माताजी की मदद। बहुत बढ़िया। लंबे शोध के बाद कई विशेषज्ञों की टीम ने यह खोज निकाला कि रॉबर्ट वाड्रा ने बचपन में जो माता पिता की गोद में पहली फिल्म देखी थी उसका नाम था 2 बीघा जमीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी ने गोंडा की सभा में कहा, हम गुस्से की नहीं प्रेम की बात करते हैं। ये बात कहते हुए वो भूल गए कि वो बेनी प्रसाद वर्मा की सभा में बोल रहे हैं। मिसमैच हो गया ये तो। और जब से प्रियंका ने कहा है कि राहुल 10-15 साल आगे की सोचते हैं, राहुल ने ये चुनाव यहीं छोड़कर 2024 के चुनावों की तैयारी की। दूरदर्शिता देखिए जनाब, बहुत खूब। वेद प्रकाश वेद जी ने अपने तमाम शार्प समाचार हम तक सुना दिए, लेकिन अब हम चकल्लस शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे की जो इन दिनों काफी ज्यादा हॉट चल रहा है, यानी कि अमेठी में नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ है। अब एक के बाद एक सब पर निशाना तो साध रहे थे, लेकिन ना किसी को मुंह मीठा भी करवा रहे थे। आपने जो कहा है कि मोदी तो अपने आप को पीएम मान लिया है, मैडम सोनिया जी, और तो क्या कहूं, इतना ही कहता हूं, आपके मुंह में घी शक्कर। क्या चुटकियां ले रहे हैं हमारे कवि समाज, ये जानते भाई। देखिए अक्षय जी, ये शुक्र है कि ये बात सोनिया जी ने कही। अगर यही बात राहुल जी ने कही होती तो मोदी जी इसी मई के महीने में दिसंबर का मजा देते। अच्छा, खुद सेंटा क्लॉज बनकर बड़े दिन का मामला जमा देते और राहुल के हाथ में गुब्बारे और टॉफी थमा देते। गुब्बारे से ऊपर नहीं उठ रही है बात। हालांकि मैं बताऊं, देखो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने सोनिया जी से ये बात कही। हाँ। ये प्रियंका जी के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रियंका जी पहले भी उनके एक बयान पर भड़क चुकी हैं। हाँ। सोनिया जी इसकी प्रतिक्रिया ऐसे भी दे सकती हैं कि मैं घी और शक्कर अपने हाथ से खाती हूँ, मोदी जी के हाथ से नहीं। वैसे चम्मच भी चल सकता है, लेकिन एक चीज है, सोनिया जी भी मतलब रुकी नहीं है। सोनिया जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई मॉडल वॉडल सही नहीं है, और शंभू जी बड़े शांत बैठे हैं। शंभू जी हंस क्यों रहे हैं आप ये बता। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि उन्होंने कहा जी कि सोनिया जी ने कहा कि जी भारत को मोदी का विकास मॉडल नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल बात ठीक है जी, क्योंकि विकास का सारा ठेका तो कांग्रेस ने ले रखा है, और मोदी मॉडल में ठेका है ही नहीं। अच्छा। ये एनालिसिस है शानदार। मेरे को इसी बात से जुड़ती हुई एक बात और याद आई कि ये जो मोदी जी का बयान है कि सोनिया जी को घी और शक्कर, हाँ, ये उन्होंने सोनिया जी को समर्पित किया है। दरअसल इससे मोदी जी की विदेश नीति क्लियर होती है। हाँ। कि वो प्रधानमंत्री बनने के बाद इटली को घी और शक्कर निर्यात करेंगे।
खाली विदेश नीति नहीं, उनकी सेहत नीति भी क्लियर होती है। अच्छा, वो सोनिया जी का शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहते हैं। चीनी कम होनी जरूरी है। वैसे नरेंद्र मोदी ने एक और बात बोली है, उन्होंने कहा कि चलिए भाई, अगर मैं चुनाव जीत गया तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री नहीं बनता हूं तो मेरी केटली गरम है जनाब, मैं अभी भी चाय बेच सकता हूँ। बहुत अच्छे। आप भी पीना पसंद करेंगे? अभी हम यही बात कर रहे थे। हाँ भाई, शक्कर तो आपने सोनिया जी को दे दी। हाँ। चाय बनाओगे किससे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीकी चाय पीनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं अक्षय, मुझे तो याद है वो एक नेताजी चाय वाले के पास गए। हाँ। बोले भाई चाय वाले, एक कप देशभक्ति चाय पिला। हाँ। अच्छा, चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, नेताजी को पिलाया। हाँ। नेताजी ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चले गए। अच्छा। नेता के पास पैसे कहां से हो सकते? हाँ। सबसे ज्यादा गरीब वही होते जी। हाँ। चले गए, मैं साइड में खड़ा था। मैंने कहा भाई एक कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दो। हाँ। बोला जी आम लोगों को नहीं मिलती है, सिर्फ नेताजी के लिए जो फ्री में पी के जाते हैं। अच्छा। मैंने कहा यार रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले, लेकिन ये चाय मुझे पिला दे देशभक्ति। बोला जी आपको नहीं मिलेगी, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन यह बता कि तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। तो उसने क्या मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया वेद जी। बोला जी मेरे यहाँ सुबह सुबह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चाय पीने आते हैं। अच्छा। उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे एक कप में इकट्ठी करता हूँ और वंदे मातरम बोल के नेताजी को पिला देता हूं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं वो चाय वाला नाना पाटेकर तो नहीं था, पता लगा इधर बताइए हिंदू की चाय, ये मुस्लिम की चाय, चाय किसकी है। बहुत बढ़िया शंभू जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, अमेठी का दिन जो था वो कमाल का ही दिन था जी। हाँ। कितने सारे स्टार प्रचारक हर दल से पहुंचे। हाँ। तो मैंने कल्पना की कि ये अलग अलग दलों के बड़े नेता जब अमेठी के लिए घर से निकले होंगे तो इनके मन में क्या भाव होंगे। 3 नेताओं पर 3 कमेंट। प्रियंका गांधी जब घर से निकली होंगी तो मन में गाना बज रहा होगा। हाँ। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नजर देखेंगे। उसके बाद जब मोदी जी निकले होंगे तो मोदी जी कॉन्फिडेंस में। हाँ। वो एक गाना गा रहे होंगे, हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। और तीसरे केजरीवाल। हाँ। जब केजरीवाल कुमार विश्वास का प्रचार करने गए होंगे। हाँ। तो उनके मन में एक ही चीज होगी। हाँ। हम तो डूबे हैं कुमार। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगली लाइन की जरूरत ही है। स्मृति ईरानी की कितनी तारीफ की साहब। हाँ। मुझे तो 4 लाइनें याद आ गई। स्वागत है, आप लाइन मारिए बस, आप लाइन बड़ी अच्छी मारते हैं। जिनको कि अमेठी का मसीहा बता दिया, वोटिंग से पहले ही विपक्ष को हरा दिया, वोटिंग से पहले ही विपक्ष को हरा दिया। तारीफ इतनी कर गए टीवी के बहू की, तारीफ इतनी कर गए टीवी के बहू की, जैसे कि तुलसी सींच के पीपल बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ ही हो रही हो तुलसी की या स्मृति ईरानी की, उन्हें कुछ लोग बाहरी भी कह रहे हैं, और इनमें राहुल गांधी का नाम सबसे आगे आता है, जो कहते हैं कि भाई ये अमेठी के लिए तो बहुत नहीं है, ये तो बाहर से आई हैं, तो जनता से कहाँ जुड़ाव महसूस करेंगे। दरअसल क्या है, ये जो बाहर उनको स्मृति ईरानी और कुमार विश्वास को कहा है कि ये बाहरी लोग हैं, हाँ। अमेठी से बाहर भगा दो। मेरे को तो इस पे एक शिक्षा मिली। दरअसल क्या, जैसे हम कहानियों से शिक्षा लेते हैं ऐसे हमें समाचारों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि आजकल हम कहानियां सुनते नहीं, समाचार ही सुनते हैं। हाँ। तो इस समाचार से हमें यह शिक्षा मिलती है। हाँ। कि यदि आपको राहुल गांधी को चिट्ठी लिखनी हो तो उस पर पता लिखें 10 जनपद, अमेठी, उत्तर प्रदेश 274। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे नरेंद्र मोदी ने और भी तमाम बातें कही हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था ये आपको बताते हैं कि लूटने वाले से मांगने वाला बेहतर होता है। पहले आप ये बाइट सुनिए कि नरेंद्र मोदी ने कहा किस अंदाज में और किस लहजे में। मैडम सोनिया जी, आपके राज परिवारों ने, आप जैसे राज परिवारों ने हम गरीबों के लिए मांगने के सिवा कुछ छोड़ा है क्या? छोड़ा है क्या? अरे इतना ही नहीं मैडम, हम मांगते हैं, लूटते तो नहीं है ना। अब आप मुझे बताइए, कवि समाज, मांगने वाला और लूटने वाला आखिर माजरा क्या है? इस समाचार से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि राजनीति उस चीज का नाम है। हाँ। कोई लूटे या कोई मांगे। हाँ। पैसा जनता की जेब से ही जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनता दिलदार है। और इसमें सोनिया जी का ऐतराज मालूम है मांगने पर क्यों था जी? हाँ।
वजह ये थी कि आप उनका पिछला कार्यकाल देख लीजिए सारा। हाँ। 2G, कोयला, पता नहीं कोलगेट, क्या क्या रहा आपने। अब वो रहे बांटने वाले, और बांटने वाले भी रेवड़ी बांटने वाले। तो बांटने वालों को मांगने वाले कहाँ अच्छे लगेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एक चीज है कि जितना हमारे नेता इन दिनों बिजी नजर आ रहे हैं, उतना ही कुछ और भी है जो बहुत बिजी है, और उसका नाम है काले झंडे। अब तक उसका सामना किसी खास नेता से हो रहा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी से भी उसका सामना अमेठी में हो ही गया है। देखिए साहब, काले झंडे तो बहुत दुखी थे, पिछले 4-5 हफ्ते से छुट्टी पर गए हुए थे। अच्छा। हाँ, सच में अभी लौट कर आए, और जब छुट्टी पर गए तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। हाँ। तो उस पर एक मेरा टुकड़ा है। अच्छा। कि केजरी को काशी में काला झंडा दिखाया, केजरी को बनारस में काला झंडा दिखाया, ये खबर बार बार सुनकर एक काला झंडा खड़ा हो गया। अच्छा। ये खबर बार बार सुनकर एक काला झंडा खड़ा हो गया। बोला कोई मुझसे भी पूछ लो, मुझे कितनी बार देखना पड़ा उसका मुंह। हाँ। दर्द देखिए काले झंडे का। एक बार कोई मुझसे भी पूछ लो। और उसको काला झंडा दिखाया तो राजनीति गर्मा गई, खबरों में उछाल आ गया। हाँ। आजकल काले झंडों की बस्ती में माँ बच्चे को ये कहकर सुलाती है, सो जा वरना देख केजरीवाल आ गया। चलिए इस बार काले झंडे को चेंज तो मिला। इस मामले में काले झंडे को ही बधाई दे सकता हूँ कि उसका टेस्ट चेंज हुआ। बिल्कुल यही चीज। वैसे नरेंद्र मोदी इन दिनों काफी चर्चा में रहे हैं, और एक और चर्चा का विषय रहा है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब नरेंद्र मोदी कर रहे थे, उन्होंने कमल का फूल अपने हाथों में ले रखा था। अब इसको लेकर काफी गर्मा गर्मी हुई है। अब इस गर्मा गर्मी में क्या चुटीली चीजें भी निकली हैं। कमल का फूल हाथों में। हाँ। चुनाव आयोग को बड़ा गुस्सा आया। अच्छा। बोले यार, जब कमल हाथों में ही जाना था तो चुनाव क्यों करवाया। ये हो नहीं सकता। मेरी तो अक्षय जी इस पे 4 लाइनें बनी है। हाँ, स्वागत है साहब। ईसी को पीसी में, इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईसी को पीसी में प्रचार वाले फूल जैसा लगा। हाँ। भाजपा को पूरा मामला बिना बात दिए गए तूल जैसा लगा। वाह वाह। मोदी कहे कमल दिखाया, कोई चाकू नहीं दिखाया। कांग्रेसी बोले चाकू छोड़ो, ये तो हमारे सीने में सीधा त्रिशूल जैसा। हाय हाय। वाह, मुझे तो सारा प्रकरण देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन जिले इलाही हो और ये सारे नेता अनारकली। बहुत बढ़िया। इस बात को यूं भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन तो सोनिया गांधी और सारे नेता खुद को मनमोहन सिंह समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एक चीज हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन जहां तमाम नेताओं की बोलती बंद कर रहा है, लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी इस बीच काफी गरजते हुए नजर आए, और इलेक्शन कमीशन को ही कह दिया कि मुझे रोकने की कोशिश मत करना। इतना कॉन्फिडेंस वेद जी। नहीं, कॉन्फिडेंस तो उनमें ये उसी दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने रजनीकांत जी से मुलाकात की थी। ये बात है, बात पे रजनीकांत को ना लाना चाहिए, लेकिन हाँ, प्रियंका गांधी को हम ला सकते हैं, क्योंकि इस चकल्लस में उनकी भी जरूरत है। प्रियंका गांधी इन दिनों काफी गुस्से में नजर आई है, और कहा कि भाई मेरे पिता तो एक ही हैं, राजीव गांधी। मेरे पिता राजीव गांधी थे, देश के लिए शहीद हुए हैं, और मेरे दिल में और मेरे मन में कभी उनका कंपैरिजन किसी भी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। दरअसल क्या है कि जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं इस इलेक्शन में, खास तौर से जिस प्रकार की बयानबाजी चल रही है, कोई भी किसी को कुछ भी कह रहा है, वहां पर मुझे महाभारत का एक दृश्य याद आ रहा है। हाँ। द्रौपदी के चीरहरण का सीन है। भीष्म अपने सिंहासन की मूठ को पकड़ के बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बंधे हुए हैं। वो जैसे जैसे विभत्सता बढ़ रही है सीन में, भीष्म उस मूठ को अपने हाथ से जोर से भींचते जाते हैं। ये सीन बी.आर. चोपड़ा ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। एक स्थिति वो आती है कि जब भीष्म सारी सीमाएं लांघ देते हैं और फिर खड़े होकर धृतराष्ट्र के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज अब इस सारे कार्य को बंद किया जाए। मुझे इस पूरे इलेक्शन को देखकर जनता के अंदर वो भीष्म दिखाई देता है जो खड़ा होकर इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता है कि बस अब इस सारी गंदगी के खेल को बंद किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत गहरी बात है। सारे लोगों से जुड़ी हुई बात ये कही है। वैसे राजनीति में ये गंदगी बहुत देखने को मिलती है। बहुत अच्छी बात कही अभी चिराग ने। मेरा तो